हेलो एवरीवन, आज है 17 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता के बारे में। देखिए 280 रुपए के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड कर रहा है। कुछ प्रेशर में जरूर रहा है ये कंपनी का शेयर, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या फिर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी दिक्कतें अभी भी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। यहाँ पर वीडियो में बातचीत करेंगे वेदांता को लेकर कि जिस प्राइस पे ये ट्रेड करा है वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कंपनी में चल क्या रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार कोशिश कर रही है अपने डेट को कम करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है 280 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2% की तेजी आज हमें यहाँ पर देखने को मिली। इवन आज बाजार भी कुछ अच्छे मूड में ही है। यहाँ पर अगर हम बात करें पिछले एक महीने में, तब गिरावट ज्यादा है, 10-10.5% की गिरावट है। और जो लो बना था वो और बड़ा था, 265 रुपए तक गया था ये शेयर। कहां से? 314 रुपए से गिरा, वापस बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी, लेकिन अभी अगर आप देखो तो लगातार ये थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। एक दिन की तेजी से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आज तेजी जरूर आई है लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। शायद थोड़ा सा और करेक्शन आएगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। देखिए वेदांता को लेकर अच्छी बात यह है कि वेदांता ने अभी हाल फिलहाल में ही $100 मिलियन की रीपेमेंट्स करी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को, लेकिन इनकी और भी डेट है यहाँ पर। अब उस डेट को चुकाने के लिए वेदांता का प्लान कर रहा है 1 बिलियन डेट लेने का। देखो जाहिर सी बात है, क्रेडिट फंड मतलब डेट ही होता है, ठीक है, कि मतलब एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा बड़ा कर्जा। यहां पर यह है कि वेदांता ग्रुप इस अगर हम बात करें तो जो बोरोइंग है वो क्रेडिट फंड सच एज फैल्कन कैपिटल, डेविल्सन कैम्पलर एंड ARC एसएससी कैपिटल टू मीट मोर देन $1 बिलियन इन अपकमिंग रीपेमेंट्स। देखो वेदांता ने कर्जा लिया है डेफिनेटली, और उसको चुकाने भी है, और जब भी उसकी डेट सामने आती है पैसा उनको चुकाना पड़ता है। जैसे कि अभी इन्होंने रीपे किया है $100 मिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को, वैसे ही और भी कई सारे हैं। तो इनको चुकाने के लिए पैसा कम बैंक जो ये कंपनी है वो रेज भी कर रही है। कंपनी का प्लान था कि भैया हिंदुस्तान जिंक को ये अपने इंटरनेशनल जिंक असेट्स बेच देगी तो उससे $2 बिलियन आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन सरकार ये डील होने नहीं दे रही है और सरकार आगे भी नहीं होने देगी। भले ही हम कितना भी कंट्रोवर्सी की बात कर ले कि वेदांता के चेयरमैन ने भले ही ओपन में आके कहा हो कि सरकार का काम कंपनी चलाना नहीं है, कंपनी का जो काम है कंपनी को चलाना वो बोर्ड का काम है, तो हमें हमारा काम करने दो, जो कि सरकार नहीं करने दे रही है इन्हें। और काफी ज्यादा इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई है इसको लेकर, और सरकार ने भी बोला कि देखो यार हम अपनी होल्डिंग कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम FPO का प्लान कर रहे थे, लेकिन आपने ये जो पूरी चीजें मीडिया में आके बोला है इसकी वजह से अब हमें इसको पोस्टपोन करना पड़ रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस में गिरावट आ रही है। और वेदांता के चेयरमैन ने एक बहुत बड़ी बात यहां पर बोली थी कि अगर ये डील नहीं हुई, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक की डील नहीं हुई, तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर प्राइस गिरते जाएंगे। और आप देख रहे हो कि उसके बाद शेयर में हालांकि गिरावट बनी हुई है, और इस कंट्रोवर्सी से सरकार ने भी बोला है कि इसकी वजह से अब हम जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे थे FPO में अब वो हम कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अगर सरकार अपनी होल्डिंग कम भी करेगी तो एक झटके में नहीं करेगी, 2-3 ट्रांजेक्शन में करेगी और उसमें कई बड़ा टाइम निकल जाएगा। तो यहां पर वेदांता को लेकर अगर हम बात करें तो कर्जा है, कर्जे को चुकाने के लिए $1 बिलियन तक की क्रेडिट लाइन की भी बातचीत यहां पर हो रही है, जो कि देखा जाए तो अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेदांता में अगर हम देखें तो आज वॉल्यूम्स अच्छे हैं, 53 लाख के आसपास के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के बारे में देखें तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे कि बेच दो, 84% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 8% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो कंपनी देखो डिविडेंड तो बहुत बढ़िया पे करता है, और जनरली ये डिविडेंड से ही एक बहुत बड़ा पैसा वेदांता रिसोर्सेज के पास आता है। वेदांता रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल करती है अपने डेट को कम करने के लिए, या फिर डेट को कम करने में ही इस्तेमाल करेगी ज्यादातर यहाँ पर। देखिए फरवरी में अगर हम देखें तो 12.50 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड पे किया था इसी साल। इससे पहले पिछले साल इसने 80 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे कर चुका है, ये 4 बार पे किया है इन्होंने ये डिविडेंड। और जहां तक बात करेंगे बोनसेस की, तो बोनस भी 2008 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद बोनस पे नहीं किया है। देखते हैं आगे भी पे करेंगे कि नहीं। रेवेन्यू देखो तो बहुत बड़ा रेवेन्यू था इनका, 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू था, जो फाइनेंशियल 2022 में सबसे हाईएस्ट था। देखो एक चीज है कि जो मेटल कंपनियां हैं, जो कमोडिटी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके लिए 2022 काफी बेहतर रहा, क्योंकि देखो चाइना लॉकडाउन में था, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड थी ना ग्लोबली, तो वो भारत की तरफ बहुत ज्यादा आ गई।
जिसकी वजह से भैया इनको बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया, चाइना वापस खुलना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर वो जो डिमांड है वो धीरे 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 करके श्रिंक हो रही है। यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखो दिसंबर में तो 34,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले 36,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, कोई खराब नहीं है, मतलब जितना 2022 में था उतना ही 2023 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत आई है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट जो हम देख रहे थे कि भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट इनको मिल रहा था, अगर आप देखो तो 24,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिला। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लास्ट क्वार्टर में कितना प्रॉफिट हुआ, 2,465 करोड़, उससे पहले 1,808 करोड़, जो कि पिछले साल 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कर रही थी। प्रॉफिट कम होने के दो बड़े रीजंस है, पहला ग्लोबली इंस्टेबिलिटी और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है इनके ऊपर, तो एक चीज़ वो भी है यहाँ पर। और चाइना खुल भी रहा है तो जाहिर सी बात है एक एडवांटेज जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वेदांता में जो पी रेशो है वो 5.43 का है, सेक्टर पी 12.87 के आसपास का है, और 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। यहाँ पर देखो सस्ता जरूर है ये, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और सस्ता हो सकता है यहाँ पर। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है, लेकिन सारे के सारे शेयर्स गिरवी पड़े हैं, इसके खिलाफ लोन भी लिए हैं इन्होंने। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि मार्च का जब डेटा अपडेट होगा तो शायद हो सकता है कि प्रमोटर के कुछ शेयर्स गिरवी रख के उसको छुड़ाते हुए भी आपको नजर आएंगे, तो चीजें बदल सकती है तब। 1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% डोमेस्टिक के पास है, 7.90% एफआईएस के पास है, रिटेल और इधर की मिलाकर 11.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास 8.41% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल वेदांता कंपनी अच्छी जरूर है, एक भारी भरकम डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है, पहले भी पे करती थी, आगे भी आपको डिविडेंड पे करती रहेगी, क्योंकि डिविडेंड का एक सबसे बड़ा फायदा किसी को अगर होता है तो वेदांता को ही होता है। वेदांता की पेरेंट कंपनी जो वेदांता रिसोर्सेस है उसी को होता है, पैसा उन्हीं के पास जाता है और उसी का वो इस्तेमाल करते हैं डेट को चुकाने के लिए, या फिर जो रीपेमेंट्स वगैरह आती है उसको चुकाने में वो इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल जो खबर आ रही है फंडिंग को लेकर वो डेफिनेटली $1 बिलियन अगर रेज कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है और एक पॉजिटिव साइन होगा, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं रेज तो दिक्कत होगी इन्हें। और अभी जब से अदानी वाला कांड हुआ है हर कंपनी कोशिश कर रही है अपने डेट को कम करने को लेकर, और वेदांता के ऊपर डेट तो है, काफी सारा डेट है वेदांता के ऊपर, कोशिश कर रही है कंपनी उस डेट को चुकाने को लेकर। मैनेजमेंट की काफी पॉजिटिव कमेंट्री भी थी अपने डेट को लेकर, उनका कहना है कि देखो कर्जा है वो कोई इतना बड़ा कर्जा नहीं है, हम जब चाहे चुका सकते हैं, वैसा उन्होंने कहा था, काफी कॉन्फिडेंस से कहा था, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी दिक्कत है कंपनी में, और मैं मान के चल रहा हूं कि अभी भी गवर्नमेंट और इनके बीच में कुछ दिनों की टसल रहने वाली है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मामला उतना अच्छा नहीं होगा। और अगेन कंपनी को कई सारे रीपेमेंट्स करनी है और उसको लेकर कंपनी पैसा भी रेस करने की कोशिश करेगी। अगर पैसा रेस कर लेती तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लो कि रेस करने में थोड़ा सा डिले भी होता है तो प्रॉब्लम होगी इनको। और जब भी ऐसी कोई खबरें आएगी शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिलेगा, तो न्यूज़ का बाजार गर्म रहेगा। यहाँ पर वेदांता को लेकर मैं कहूँगा कि अभी खरीदारी के मुझे उतने अच्छे मौके नहीं लग रहे हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। मुझे जो खरीदारी का जो लेवल पसंद आ रहा है वो 250 रुपये का लेवल है। अगर 250 रुपये के आसपास वेदांता का शेयर आपको मिलता है तो आप जा सकते हो खरीदारी को लेकर, ठीक है। इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये शेयर कोविड में आपको मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था, 65 रुपये के आसपास मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस थे खरीदारी को लेकर, लेकिन जब ये बहुत हाई प्राइस पर निकला तब मैंने कहा था कि यार थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे तो हर बार जब भी बड़े बड़े हाइज बने हैं बड़े करेक्शन दिखाए इसने, लेकिन नीचे के लेवल से बाइंग के मौके भी बने हैं, फिर बड़े तेजी दिखाई, फिर बड़े करेक्शन दिखाए, बड़ी तेजी दिखाई, बड़े करेक्शन दिखाए। तो यहां पर जब भी ये हाईस पे बैठा ना तब तो भैया दूर रहो इससे, लेकिन जब नीचे के लेवल पर हो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनते हैं यहां पर, और ये मैं कई बार बोल चुका हूं और आगे भी मैं यही चीज कहूंगा आपसे। तो वेदांता कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कहां पे ट्रेड कर रहा है, कहां पे एंट्री लेनी है। सस्ता दाम पर एंट्री लोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन अगर मान लो कि ऊपर के लेवल पर बैठ के मतलब खरीदारी कर ली तो हो सकता है कि फंस भी जाओ यहाँ पर। लेकिन हाँ, डिविडेंड से पैसा हमेशा यहाँ पर रिकवर हो ही जाता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।